हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 से कोई भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो ये 2014, 17 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वर्ष 2025 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समीकरण होता है ये होता है K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 बेस A अपॉन A माइनस एक्स, जहाँ पर A क्या है, A प्रारंभिक सांद्रता है और A माइनस एक्स बाद की सांद्रता है। तो अब यहाँ पर अभिक्रिया में आधा पूरा होने पर, यानी अभिक्रिया के आधा पूरा हो जाने पर या आधा सांद्रण समाप्त होने पर, अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में यहाँ पर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का था। अब लेकिन ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जब ये आधा पूर्ण हो जाएगी तो उसके लिए जो समीकरण होगा क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि x बराबर जो सांद्रता है, यहाँ पर जो सांद्रता है x कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी 0.5 A, यानी जो प्रारंभिक सांद्रता थी उसकी आधी 0.5 A हो जाएगी। और जो समय है t, समय t है, ये कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा T1/2, यानी t हाफ हो जाएगा। और अब इसको हम रखेंगे तो ये k बराबर 2.303 अपॉन T हाफ log 10 बेस A अपॉन A माइनस, अब यहाँ पर x का मान रख देंगे तो x का मान रखेंगे कितना, ये 0.5 A, 0.5 A। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा बराबर 2.303 अपॉन T हाफ, ऐसे ही रहेगा। और यहाँ से log 10 बेस, इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा log 10 बेस 2, सॉरी 2 यहाँ से बचेगा, क्योंकि एक में से जब आप आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, और आधे को जब आप आधे से एक को भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ से आगे को सॉल्व करेंगे, इस टी हाफ को हम इधर लेकर आएंगे, टी हाफ यहाँ पर के चल रहा है, टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 2.303, और ये क्या आ जाएगा इसके बटे में अपॉन के, और log 10 बेस 2, log 10 बेस 2 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम इन सभी के मान रख देंगे तो ये हो जाएगा टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी दे रखी है, के हमें ऐसे ही रहने देंगे अभी। और जो log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है, ये कितना होता है, log 2 का मान कितना होता है 0.3010। अब यहाँ आगे को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्योंकि जो log 2 है, log 2 का मान कितना होता है, ये होता है 0.3010। तो हमने यहाँ पर ये मान रखा है log 2 का,
अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टी हाफ बराबर, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.693 अपॉन के। तो अतः समीकरण से स्पष्ट है, ये जो हमारे पास समीकरण आई है, अतः समीकरण से स्पष्ट है कि समीकरण में सांद्रण का कोई पद नहीं है। सांद्रण यानी जो सांद्रता है उसका कोई भी यहाँ पर जिक्र नहीं है इस समीकरण में। सांद्रण का कोई पद नहीं है। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध परिवर्तन में या आधा पूरा होने में, अर्धपूर्ण होने में लगा समय अभिकारक के, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ये आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अवश्य लिख के आनी है, होने में लगा समय अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार जो हमारा ये पहला क्वेश्चन था, हमने सिद्ध कर दिया है कि जो अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 6.93 गुणा 10⁻⁻1 मिनट इनवर्स है। इस अभिक्रिया की अर्धायु की गणना कीजिए। तो चलिए यहाँ पर दिया है हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या होता है? अर्धायु काल, इसका फॉर्मूला होता है, अभी अब हमने सिद्ध किया था पहले क्वेश्चन में, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। अब यहाँ पर के बराबर जो है हमें दिया है, हमें के का मान दे रखा है, लिखेंगे के बराबर 6.93 गुणा 10⁻⁻1, ये हमें दिया है, हमें दिया गया है। तो इस के मान को हम यहाँ पर रख देंगे तो कितना आएगा, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन 6.93 इंटू 10⁻⁻1। अब इसको आप यहाँ से 0 को हटाएंगे तो ऊपर 10 की घात माइनस की है, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में जाएगी, तो ये हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 इंटू 10⁻1, यानी 10 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 6.93। अब इस 10 से जब आप गुणा करेंगे तो ये 0.1 स्थान इधर को आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी हाफ बराबर 6.93 और अपॉन में 6.93। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 1 और 1 मिनट। तो इसका जो आंसर होगा, अर्धायु काल होगा अभिक्रिया का प्रथम कोटि का, वो होगा 1 मिनट। इस प्रकार जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए।
और हमें साथ में दिया है log 2 का मान 0.3010 तथा log 6 का मान हमें दे रखा है 0.7782। तो चलिए बिना देर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ये a प्रारंभिक सांद्रता है और ये बाद की सांद्रता है a माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे k बराबर 2.303 अपॉन समय कितना दे रखा है t, हमें 50 मिनट दे रखा है तो t की जगह रखेंगे 50 log a की जगह कितना रखेंगे, a हमारा जो है ये कितना हो रहा है भाई, ये हमारी प्रारंभिक सांद्रता है तो इसको हम मान लेंगे शो। तो हमने मान लिया कि शो जो है अभिकारक की पहले सांद्रता थी और बाद में a माइनस एक्स यानी x भाग पूरा होने पर अभिक्रिया का जो सांद्रता है यानी कितनी पूरी हो रही थी 40%। तो 100 में के 100 का 40% कितना होगा 40। तो 100 में से 40% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो बाद में जो सांद्रता बचेगी वो कितनी रहेगी, ये रहेगी 100 माइनस एक्स, एक्स कितना पूरा हुआ 40, 100 माइनस 40। इसको आगे को सोल्व करेंगे तो k बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2.303 अपॉन 50 log 100 अपॉन यहाँ से 100 में से 40 गया तो 60। और इसको सोल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 50 और ये हो जाएगा log 10 माइनस log 6। यहाँ पे एक जीरो से जीरो कट जाएगा और log m अपॉन n, log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 6। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे इनके तो ये 2.303 अपॉन 50 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर log 10 का मान रखेंगे 1 माइनस log 6 का मान हमें दे रखा है 0.7782। तो यहाँ रख देंगे 0.7782। अब यहाँ से इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.303 अपॉन 50 इंटू एक में से जब आप इसको घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 0.2218। अब इसकी जब आप गुणा करेंगे और 50 से इसको भाग देंगे तो इसका जो उत्तर मिलेगा आपको ये मिलेगा 0.01 मिनट इनवर्स। तो यहाँ पर हमारे पास वेग स्थिरांक जो है निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर मानेंगे हम कि हमें क्या निकालना है, आधा अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाला समय हमें बताना है। तो माना t1 समय में अभिक्रिया 80% पूर्ण होती है। हमने मान लिया कि माना t1 समय में अभिक्रिया 80% पूर्ण होती है। अब 80% पूर्ण हो रही है तो हमारा t जो कितना हो जाएगा, t बराबर होगा t1 क्योंकि समय हमने ये ले लिया और जो हमारी सांद्रता है a माइनस एक्स बाद वाली सांद्रता कितनी हो जाएगी। अब 80% पूर्ण हो रही है अभिक्रिया तो 100 माइनस 80% यानी 80 घटाएंगे कितनी बचेगी, a माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास 20। अभिक्रिया 100 थी उसमें से 80% पूर्ण हो गई तो कितनी सांद्रता बचेगी, 20 बचेगी। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, चलिए मान रख देंगे। अब हम वेग समीकरण में वेग स्थिरांक के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2.303 अपॉन समय की जगह यहाँ पे लेंगे t1 और log यहाँ पर
ए की जगह सूत्र आपको बता ही दिया है मैंने एक बार, यहाँ पर ए की जगह शो अपॉन बाद में कितनी सांद्रता बचेगी, बाद में 20 अपॉन 20। एक जीरो से यहाँ एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और के का भी मान हम रख देंगे। के का मान अभी हमने निकाला है 0.01 मिनट इनवर्स, 0.01 बराबर 2.303 अपॉन T1। और यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे लॉग, ये m अपॉन n का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 2, log 10 माइनस log 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये t जो है T1 को हम इधर भेज देंगे, T1 बराबर ये 0 पॉइंट इसके बटे में जाएगा 2.303 अपॉन 0.01 और log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो ये 1 माइनस log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है 0.3010। ये हमने यहाँ पर दिया भी है और आप इसको याद भी रखेंगे अगर नहीं भी दिया हो तो। log 2 का मान होता है 0.3010। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे इसको घटाएंगे तो T1 बराबर 2.303 अपॉन 0.01 और एक में से आप 0.3010 को घटाएंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 0.6990। और जब आप इसकी गुणा इससे करेंगे और 0.01 से भाग देंगे तो आपको इसका आंसर प्राप्त होगा 160.98 मिनट इनवर्स। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया थी, यानी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है, तो वह अभिक्रिया जो उस अभिक्रिया का जो 80% भाग पूरा होगा ये प्राप्त पूरा होगा 160.98 मिनट इनवर्स में। तो इस प्रकार जो ये क्वेश्चन था हमारा ये हमने कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मिनट इसका आंसर होगा क्योंकि समय का मात्रक मिनट होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 गैस है, इससे हमें प्राप्त हो रहा है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो इस अभिक्रिया के लिए हमें आगे और क्या दिया हुआ है, इस अभिक्रिया में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 गुणा 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट के बाद 0.60 गुणा 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को भी। तो चलिए लिखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखेंगे हम वेग स्थिरांक का, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये समीकरण होता है। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, हमें जो जो मान दे रखे हैं। के बराबर 2.303 अपॉन टी का मान हमें दे रखा है कितना, 60 मिनट, 60 मिनट है, समय दे रखा है हमें 60, तो यहाँ रखेंगे 60 और लॉग ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1.20, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी 1.20 गुणा 10⁻⁻2 अपॉन 60 मिनट में 60 मिनट बाद कितनी बचती है सांद्रता बचती है, ये बचती है 0.6 गुणा 10⁻⁻2 यानी 0.60 गुणा 10⁻⁻2। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा और इस दशमलव से ये दशमलव भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा के बराबर 2.303, ये दशमलव है, अपॉन 60 और लॉग 120, यहाँ से 120 बचेगा और बटे में 60 और 60 दूनी 120, यहाँ से कितना आएगा 2। तो के बराबर 2.303 अपॉन
60 इंटू में क्या है log 2, और log 2 की वैल्यू हम रखेंगे तो k बराबर 2.303 अपॉन 60, और log 2 का मान कितना होता है, ये होता है 0.3010। अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे और 60 से भाग करेंगे तो आपको इसका ऑप्शन आंसर प्राप्त होगा 1.15 गुणा 10 की घात -2 मिनट इनवर्स। तो इस प्रकार जो हमारा ये क्वेश्चन था ये हमने सॉल्व कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम जो हुए हैं उनमें से इन क्वेश्चंस को उठाया है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक 0.02 सेकेंड इनवर्स तथा 0.07 सेकेंड इनवर्स है। ई ए के मान की गणना कीजिए। यहाँ पर ई ए हमें संक्रियण ऊर्जा जो है निकालनी है। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सूत्र क्या होता है। तो जो सूत्र होता है संक्रियण ऊर्जा का ये होता है log K2 अपॉन K1 बराबर ई ए अपॉन 2.303 R और T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2 ये संक्रियण ऊर्जा के लिए सूत्र है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है। K1 बराबर हमें दे रखा है, K1 बराबर कितना दिया है 0.02 सेकेंड इनवर्स हमको दिया हुआ है, ये दे रखा है। और K2 बराबर कितना दे रखा है, K2 बराबर भी हम लिख लेते हैं, K2 बराबर में दे रखा है 0.07 सेकेंड इनवर्स। और साथ में हमें T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 500 केल्विन। तो 500 केल्विन और T2 का जो मान है ये हमें दे रखा है 700 केल्विन। तो अब ये सभी हम मान रखेंगे इस समीकरण में, तो ये हो जाएगा log 0.07 K2 का मान रख दिया हमने 0.07 अपॉन K1 का मान 0.02 बराबर ई ए हमें जो है ज्ञात करना है, ई ए हम ऐसे ही रहने देंगे अपॉन 2.303 ऐसे रहने देंगे। और जो आर है, आर की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से इंटू आर। यहाँ आर कितना होता है, आर होता है 8.314, यानी ये स्थिरांक है, गैस स्थिरांक है, और इसका मान होता है 8.314। और यहाँ से T2 और ये मान रखेंगे हम सभी 700, T2 का मान 700 माइनस 500 अपॉन में 700 गुणा 500, ये हमने मान रख दिए हैं। अब यहाँ से इसको जब आप log 0.07 और 0.02 को हल करेंगे, log में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 0.544 बराबर ई ए अपॉन, इसकी गुणा हम करेंगे तो ये प्राप्त होगा 19.14742। और ये कितना है, ये 700 में से 500 गया तो 200 बचेगा अपॉन में 3500। अब यहाँ से जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 35,000 हो जाएगा, ये 3,50,000 हो जाएगा, क्योंकि 4 जीरो लगेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। और आगे आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.544 बराबर ई ए गुणा 5.714 गुणा 10 की घात -4 अपॉन
19.15। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आगे, भाग देंगे, गुणा करेंगे और भाग देंगे 2 को, तो आपको ये मान जो है इतना प्राप्त होगा। और ई ए जब आप निकालेंगे ई ए का मान, ई ए बराबर क्या होगा 0.544, यानी ये गुणा में पहुँचेगा इंटू 19.15। और ये जो सब संख्या है ये वाली कहाँ जाएंगी, ये बटे में आ जाएगा। 5.714 गुणा 10⁻⁻4 बराबर। अब इसे आगे को आप सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन इसकी करेंगे, तो आपको प्राप्त होगा 1823.8 जूल। इतने जूल जो है तुम्हें संकरण ऊर्जा जो है प्राप्त होगी। और हम जानते हैं कि के बराबर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे कि के बराबर होता है, के बराबर ए ई, के बराबर ए ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होता है सूत्र। तो अब इसको आगे को सोल्व करेंगे तो ये के का वैल्यू हमें दी हुई है, कितने रखेंगे के वैल्यू रखेंगे, पहला जो हमारा मान था 0.02 बराबर ए ई की ई ऐसे ही, और यहाँ पर रखेंगे हम मान माइनस, ये मान रखेंगे ई ए कितने आया हमारे पास, ई ए की वैल्यू आई 18230.8, ये ई ए का मान रख दिया, अपॉन में आर और इंटू टी, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी लेंगे 500, जो हमारा पहला ताप था 500। और यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ए बराबर होगा, ए बराबर 0.02 अपॉन 0.012, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.02, और ये जो सब संख्या है इनकी गुणा कर करके आप जब भाग देंगे इसको और इसको हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा ये 0.012, 0.02 अपॉन 0.012। और आप जब इससे इसको भाग देंगे तो ए की जो वैल्यू प्राप्त होगी ये प्राप्त होगी आपको 1.61। जो हमारा ये आज का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। और मैं गारंटी कहता हूँ कि यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अब आपका बोर्ड एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 3 से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।